कुछ कहेगी, प्रमुखता से बोलो। हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में हमें हमेशा सफलता प्राप्त करनी है तो हमेशा मेहनत करना चाहिए। कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत ही हमेशा जरूरी होती है। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। एक जोरदार ताली, जोर। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। हमारी देवी की ये परंपरा रही है कि हर एक साल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि वैदिक हवन, वैदिक प्रश्नोत्तरी, आपको हो गया मंत्रोच्चारण कॉम्पिटिशन, या फिर बहुत सारे जिसमें बच्चों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। यहाँ आप अपना नाम बोलिए प्रमुखता से। मेरा नाम धनंजय कुमार है, मैं दरभंगा DAV से हूँ। मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आजकल पुराने ज़माने के जो बच्चे होते थे, जन्म लेते संस्कार सीखते थे। आजकल के बच्चे जन्म लेते उनके हाथ में उनके माता पिता उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं और बच्चे उसी से ख़राब हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे को फ़ोन ना दे और उन्हें बेकार ना करें। थैंक यू। देखिए, एक छोटा सा बच्चे को मोबाइल न देने का अपील तमाम अभिभावकों से कर रहा है। ये काबिले तारीफ है। बाबू, तुम्हारा किस क्लास में पढ़ रहे हो? 6th में 7th में जाने। अब 7th में चले गए आप, ठीक है ना? क्योंकि अप्रैल सेशन शुरू हो गया महीना, तो आप 7th में चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। उपनिषद पढ़ते हैं, मनुस्मृतियाँ पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आपने कभी सुना है वेद शब्द? वेद सुने हो? अच्छा, हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या है बच्चों? धार्मिक ग्रंथ क्या है? गीता। अभी तो आवाज आ रही थी, गीता है ना? गीता बोलो। हाँ है, यस मैम, हाँ है ना गीता? अच्छा, और ये हम जो बच्चे बैठे हैं ना, उसमें से किसी किसी का रामायण भी है। आप लोग में से किस किस का धार्मिक ग्रंथ रामायण है? रामायण नहीं है किसी का धार्मिक ग्रंथ? है ना? हाँ है, बिल्कुल है धार्मिक ग्रंथ रामायण। अच्छा, और अभी तो क्या हो गया? गीता हो गया और रामायण। किसी का और कुछ हो तो मुझे बता दो। महाभारत। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। महाभारत भी धार्मिक ग्रंथ हो गया आपका, बहुत सारे लोगों का। अब मैं एक बात पूछती हूँ, बताओ, मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? क्या है? कुरान। कुछ और भी है क्या? नहीं है ना? ईसाइयों का क्या है? बाइबल। कुछ और है क्या? नहीं है। हिंदुओं का क्या है? गीता, रामायण, महाभारत। और कुछ? हाँ, अच्छा, धार्मिक ग्रंथ बहुत सारे हो सकते हैं कि एक हो सकता है? बहुत सारे। किस किस को पढ़ोगे और किस किस को छोड़ोगे? जो रामायण मानता है वो गीता नहीं पढ़ता, जो गीता कहता है धार्मिक ग्रंथ वो रामायण नहीं मानता, जो महाभारत कहता है वो गीता रामायण कुछ नहीं मानता। बच्चों, अपनी चीजें जो होती है ना, वो दृढ़ निश्चय से होना चाहिए, ठीक है? कैसा होना चाहिए? दृढ़ निश्चय से होना चाहिए। अच्छा, मैं 4 चीजें पूछती हूँ। सबसे पुरानी चीज कौन सी है उसमें से मुझे बताओ। वेद, रामायण, महाभारत, गीता। सबसे पुराना क्या है इसमें से? वीडियो बना क्या है? वेद। अच्छा, इतने लोगों में से किसी ने तो नहीं बताया मुझे कि अच्छा चलो। अच्छा, ये मुझे बताओ कि गीता और महाभारत, गीता एक अलग से कोई पुस्तक है या अलग से किसी ने रचना की है गीता की, या फिर महाभारत और गीता एक है? गीता अलग है, महाभारत अलग है ना? अच्छा, चलो।
बच्चों देखो, वो अलग से कोई दूसरा विशेष ज्ञान नहीं है, वो महाभारत है। उसी महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का जो मुख्य संवाद है उसी को कहाँ रखा गया है? गीता में रखा गया है। ठीक है, बताई जाएगी, ठीक है ना। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि लिखना क्या है। जब हम लोग डायरी चेक करते हैं आपके इसके बाद, तो बहुत बच्चों की डायरी एकदम खाली होती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता लिखना क्या होता है। तो बच्चों, जो भी बातें आप यहाँ पे सुनोगे और यदि नई लगी हो, जो आपको पता नहीं है, तो उसको लिखना है अपनी डायरी में, ठीक है। और अच्छी बात होगी। हाँ, मेरा नाम रौनक तिवारी है, मैं दरभंगा DAV से हूँ। और मुझे बच्चों से ये कहना है कि हमें अपने से बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो हमसे 1 महीना के क्यों ना बने, लेकिन हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। क्या कुछ बोलना है? बोलिए। हमें अपने विद्यालय का नाम रोशन करना चाहिए, आप परिवार का नहीं, परिवार का भी करना चाहिए ना। क्या कुछ बोलेगा बुआ? बोलो। मैं DAV दरभंगा का एक छात्र हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे सहपाठी ने बोला है कि बच्चों को मोबाइल ना देना चाहिए, मैं उससे एग्री करता हूँ और मैं भी यही संदेश देना चाहता हूँ अभी के बच्चे और पेरेंट्स सबको DAV के बच्चे को मोबाइल ना दें। थैंक यू। नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देखना शुरू कर दिए हैं सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत DAV रूनी सैदपुर सीतामढ़ी का ये जो सभागार है, इस सभागार में हजारों बच्चों ने उपस्थित होकर के चरित्र निर्माण शिविर का जो 3 दिवसीय आयोजन किया गया था। इस शिविर के माध्यम से बच्चों के चरित्र अच्छा कैसे होगा, बच्चे हमारे समाज में समाज के लिए अच्छा कैसे कर पाएगा, उन सारी बिंदुओं पर विभिन्न वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। और इसका आज समापन समारोह जो था, जो समापन हो गया, उसी कड़ी में हमारे साथ जिस मैडम को देख रहे हैं, ये इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर पूनम शर्मा जी। डायरेक्ट हम इनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। मैडम, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। बताइए इस जो है समापन समारोह का उद्देश्य और 3 दिवसीय जो कार्यक्रम आपका जो हुआ है, इन 3 दिनों में क्या कुछ हुआ है विशेष समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए और आपके आए हुए तमाम आगंतुकों के लिए, थोड़ा सा प्रमुखता से प्रकाश डालिए। इस 3 दिवसीय चरित्र निर्माण शिविर में मुख्य उद्देश्य था हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनका चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, उनको कैसे अच्छे संस्कार से संस्कारित किया जाए और जो मानवीय गुण है उनको कैसे बढ़ाया जाए, उसका उन्नति कैसे कराया जाए, इसका उद्देश्य था। और इन 3 दिनों में बच्चे अपने नित्य क्रिया से लेकर वैदिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए जो भी क्रियाकलापों को आयोजित किया गया, उनसे बच्चों को लाभ मिला है। और हमारे इस शिविर में आए हुए गण्यमान्य अतिथिगण, प्रथम दिन उद्घाटन समारोह में कमांडेंट SSB सीतामढ़ी श्री गिरीश चंद्र पांडे थे। दूसरे दिन DIG CRPF मुजफ्फरपुर से थे। और तीसरे दिन हमारे मुख्य अतिथि तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त श्री सर्वानंद मुरुगन साहब थे। और इन तीनों का मुख्य उद्देश्य था बच्चों में कैसे हम चारित्रिक उत्थान करें, कौन कौन सी जो मूलभूत आधारभूत बातें हैं उनका हम जीवन में पालन करें और बच्चे के विकास के साथ साथ उनका मानसिक और आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इस पर जोर दिया गया है। एक जोरदार तालियां मैडम के नाम पर और एक जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए जोर से बजाइए। चलिए लास्ट संदेश। आज के इस चरित्र निर्माण शिविर का मुख्य संदेश ये है कि हम जानते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है और संस्कृति एवं सभ्यता के दृष्टिकोण से अभी भी अग्रगण्य माना जाता है। संसार इसका लोहा मानती है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारे विरासत में मिले हैं
वो हमारी संस्कृति को, जो हमारी धरोहर है, उसको और आगे से आगे बढ़ाए और एक अच्छा इंसान के रूप में उभरे। चलिए, थैंक यू। मैडम के नाम पर एक जोरदार तालियां। और हम और लोग हैं उनसे बात करते हैं। मैडम, थोड़ा सा आप बताइए अपना, थोड़ा सा बैठ देख लीजिए, आ जाइए सर बुआ, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को। मैं सपना झा डीएवी दरभंगा से बोल रही हूँ। मैं वहाँ की एसएसटी की टीचर हूँ। हमारे डीएवी की ये परंपरा रही है कि हर एक साल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि वैदिक प्रश्नोत्तरी, आपको हो गया मंत्रोच्चारण कंपटीशन, या फिर बहुत सारे, जिसमें बच्चों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे इस शिविर में 2 या 3 दिन या 4 दिन के लिए बच्चे आते हैं और यहाँ पे उन्हें अपने लाइफ स्किल के बारे में सिखाया जाता है कि आप बाहर जाओगे बेटा तो कैसे मैनेज करोगे अपने आप को विषम परिस्थितियों में, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं। आपको कैसे खाना लेना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बातें करनी है। तो ये वैदिक चेतना शिविर या चरित्र निर्माण शिविर बच्चों के चरित्र के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और यहाँ पे आकर के रूनी सैदपुर में इस बार 2025 का चरित्र निर्माण शिविर आयोजित हुआ है डॉक्टर पूनम शर्मा मैम के द्वारा। तो बहुत खुशी हुई, यहाँ पे सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे। हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करके जा रहे हैं और बहुत कुछ सीख करके हमारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। धन्यवाद। एक चीज़, मैडम के नाम पर एक जोरदार ताली बनता है भाई, ताली में कमी नहीं करनी। मैडम सीतामढ़ी दरभंगा से चल कर आप सीतामढ़ी की धरती पर आए हैं, ऐसे सीतामढ़ी आपको कैसा लगा? सर, सीतामढ़ी तो एक्चुअली हम लोग की ट्रेनिंग होती है, मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होती है, हमारे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग होती है, तो हमें अवसर मिलता ही रहता है आने को। लेकिन इस पावन मौके पे, इस पावन धरती पे आने पे बहुत अच्छा लगा। ये सीता मैया का स्थान है, तो सीता मैया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि त्याग, अपने परिवार के लिए त्याग, अपने परिवार के लिए समर्पण। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे भी यहाँ से त्याग और समर्पण की भावना को लेकर के जाएँ। संदेश क्या देंगे आप हमारे ऑडियंस को? संदेश मैं यही देना चाहूँगी कि बहुत पवित्र भूमि है सीतामढ़ी, और यहाँ से आपने जो कुछ भी सीख करके, जितने भी सारे बच्चे आए थे, करीब 800 के करीब हमारे बच्चे आए थे, तो सारे 800 बच्चे अच्छी चीज़ों को सीख के यहाँ से जाएं। यहाँ पे प्रवचन के द्वारा, जो कि बनारस से विद्वान विदुषी लोग यहाँ पे आए थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, हमारे जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उनको अपने जीवन में अवतरित करें और उनको उन्हीं पथ पे चलें। थैंक यू। बुआ, आप अपना नाम बताइए, किस क्लास में पढ़ती है? 10th में जाने वाली है, चली गई अब। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या बनना है पढ़ लिख कर? कुछ बोलेगी, बताओ क्या नाम है? मेरा नाम प्रेशा है। किस क्लास में पढ़ती हो? 10वीं में जाऊँगी। 10वीं में क्या पढ़ लिख करके बनना है? मेरे को एक आर्मी ऑफिसर बनना है, एनडीए निकाल। थैंक यू। इधर देखिए, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम मिस्टी है। किस क्लास में पढ़ रही हो? 6 में 7 में। पढ़ लिख करके क्या बनना है? IPS बनना है। एक जोरदार ताली इनके नाम पर बनता है, ताली बजा दीजिए। आपको बताओ, तुम बहुत हंसता है, नाम बताओ। किस क्लास में पढ़ते हो? छठा में। पढ़ने में मन लगता है? सबसे ज़्यादा रुचि किस विषय में है? साइंस में कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स? थैंक यू। ये सब जो है पढ़ने की ज़रूरत है। आप कुछ बोलेंगे? बताइए आप अपना। किस क्लास में पढ़ती है? 10th में गई है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जीवन में क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है। आपका क्या नाम है? आराध्या। किस क्लास में? 10th में। 10th में सबसे ज़्यादा किस विषय में रुचि है? अभी 9th तक पढ़ाई की है ना, ये किस विषय में सबसे ज़्यादा? क्या बच्चों के लिए क्या कुछ कहेगी? हमारे समाज के बच्चों को क्या कुछ कहना है? आप पढ़ लिख करके क्या बनना है? सोचिए। और कोई बोलना है भाई? चलिए बुआ बताइए, आप अपना नाम बताइए।
कहाँ से आई है? दरभंगा से। किस क्लास में अभी पढ़ रही है? 7th में आप जाएगी। पढ़ाई लिखाई में कौन सा विषय में सबसे ज़्यादा रुचि है? संस्कृत, साइंस, मैथ, सब में सबसे ज़्यादा संस्कृत में। पढ़ लिख करके क्या बनना है? पंडित बनना है क्या? प्रोफेसर बनना है? संस्कृत का प्रोफेसर बनना है? एक ताली दे दीजिए भाई, इसके नाम पर एक ताली दे दीजिए। हाँ, बताइए, बुआ खड़ा होइए। मैं यही बताना आइए चाहूँगी एक मिनट, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं विज्ञान दीपिका, मेरा नाम विज्ञान है। कहाँ से आई है? हम DAV दरभंगा से आए। दरभंगा से आई है। हमारे बच्चों को, समाज के बच्चों को और आप अपने सहपाठियों को क्या कुछ कहेगी? प्रमुखता से बोलो। हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में हमें हमेशा सफलता प्राप्त करनी है तो हमेशा मेहनत करना चाहिए। कभी भी सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत ही हमेशा जरूरी होती है। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एक जोरदार ताली, जोरदार ताली। और बताइए क्या कहना चाहेगी? नाम बताओ पर। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग अपनी एशियन टाइम्स से जो कि हमारे माँ संत लोग हैं उनकी बात को और उनके पक्ष। थैंक यू। ताली बनता है भाई, ताली इसके नाम पर बनता है। एक छोटी सी लड़की क्या कुछ बोल रही है, नाम बताइए प्रमुख। शिवांगी राय। कहाँ से आई है? दरभंगा से आई है। अपने सहपाठियों सहित इस समाज के बच्चों को क्या कहें? हमें हमेशा सूर्य और चांद की तरह जैसे प्रकृति हमें हर चीज़ देती है और अपने अन्न से दान करती है। जैसे पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, वैसे हमें भी दानी बनना चाहिए। चलिए दानी बनेगी, एक जोरदार ताली दीजिए। अब जो है देखिए, एक छोटी सी बच्ची, नन्ही मुन्नी बच्ची इस समाज को किस तरह से अपना संदेश व्यक्त कर रही है, यह इन बच्चियों की यानी काबिले तारीफ है। इसके लिए आप सभी इन बच्चों से अपना जो है अपने बच्चे को, जो भी बच्चे ये लोग बोले हैं उन पर थोड़ा सा केयर करिए। और केयर करने के साथ साथ एक छोटी सी बच्ची बोलती है सूरज चांद, कोई बोलती है बच्चे को जो है बड़ों की बात मानना चाहिए, कोई अपना अपना जो थॉट है वो थॉट को जो है छोटी छोटी बच्चियों ने जो है रखी है। और 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और 6th क्लास, 7th क्लास की बच्चियों का सोच ये विद्यालय के माहौल पर डिपेंड करता है। तो खास करके हम इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना ये चाह रहे हैं, जो आपको DAV का जो सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत पर बिहार सरकार के या के देश में जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में इस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तभी जाकर के हमारा देश मजबूत हो पाएगा, हमारा जो है राज्य मजबूत हो पाएगा और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। सबसे पहले बच्चे को अच्छा मानव बनाना है, तो अच्छा मानव कब बनेगा? जब अच्छा से अच्छा उसके साथ पढ़ाई लिखाई हम लोग करवाएंगे, तभी जा कर के बच्चे के अंदर अच्छा से अच्छा ज्ञान अर्जित होगा। और जो ही ज्ञान अर्जित होगा वो बच्चा एक अच्छा मानव बन जाएगा। तो आप YouTube में जाइए और सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ लिखिएगा और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब मार दीजिएगा, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो जलेश्वर कुमार यादव के नाम से फेसबुक है और सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल के नाम से फेसबुक है। दोनों को फॉलो कर लीजिएगा। पब्लिक ऐप पर जलेश्वर कुमार यादव के नाम से है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और न्यूज़ को लाइक कमेंट करते हुए जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिएगा। बच्चे एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।